जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में आपको लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये बुक बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बुक है दोस्तों, इसमें आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 500 पेपर इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपको ये पढ़ने के बाद इसी पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस सेट है तो ये आप खरीद के प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो दोस्तों नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कितना सही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, महापद्नंद, शिशुनाग या जरासंध। तो जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो यह बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, रोजर फेडरल, एंडी मुरे या नोवाक जोकोविच। तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने जीता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर का। 3 नंबर में है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या गियासुद्दीन तुगलक। तो ये कहा था बलबन कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिल्ली के सुल्तान है जिस स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था, ठीक है। तो 3 का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 में है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसमें से बताइए कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन नहीं है। साकेत, भारत भारती, पथिक या पंचवटी। तो इसमें जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है तो ये पथिक है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 4 का। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 में कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, विजयलायर ने या आदित्य प्रथम ने। तो तंजौर के जो राजराजेश्वर शिव मंदिर का जो निर्माण कराया था ये राजराज प्रथम ने करवाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? काहिरा 1961, लुसाका 1964, बेलग्रेड 1961 या अल्जियर्स 1964। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया तो ये बेलग्रेड 1961 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर का। 7 नंबर में कि वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतर कहलाता है? संवहन, चालन, अभिवहन या प्रेरण। तो ये कहलाता है संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कटक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो अवस्थित है तो ये कटक उड़ीसा में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से कौन सा आरोही क्रम में सही है? चीन, भारत, ब्राजील, चीन, भारत, यूएसए, चीन, यूएसए, भारत या भारत, चीन, यूएसए। तो यह जो अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से जो अवरोही क्रम में है तो यह भारत, चीन, यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर में कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डच को, ठीक है। तो 10 का डी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मिरथी, उर्वशी या कुरुक्षेत्र। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की उनकी जो रचना थी तो ये उर्वशी के लिए दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा?
3 गुना होगा, 6 गुना होगा, 9 गुना होगा या 27 गुना होगा। तो किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा तो ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो क्या किया? तो 3 गुना बढ़ा दिया तो v के मान 3 होगा, 3 तिहाई 9 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। तो 12 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर कि निम्न में से कौन सा आपत्ति जैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेटटेपोमाइसिन या रिलैक्सिक्स या 2,4-D। तीन में से जो प्रतिजैविक है तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया कि स्ट्रेटपेटोमाइसिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर की 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या बाल गंगाधर तिलक। तो 1905 में जो लंदन इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का, सॉरी 14 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 में कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षरों के समान है? तो अंग्रेजी की एक एस अक्षरों के समान है तो ये अंटार्कटिका महासागर का ये आकार एस अक्षरों के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो वन है तो ये उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन है जो भारत में बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर में कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो जो कच्चे अम्ल में जो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग। तो इनमें से जो गैर संवैधानिक निकाय है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो गैर संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 18 का। 19 नंबर में कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? गतिरोध कहते हैं, चल स्फीति कहते हैं, टैगफ्लेक्शन कहते हैं या अवस्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति की उच्च दर को बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को कहते हैं तो ये स्टैगफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 19 का। 20 में कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो ये जीता आपको लुइस अल्वारेज ने खोज की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 20 का। 21 नंबर में कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन में परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ये अनुच्छेद 246 का ए जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 21 का। 22 है भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश में चुना? तो ये दोहरे मॉडल को चुना तो ये कनाडा में चुना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 22 का। 23 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया, वर्णधाता है, थैलेसीमिया या रतौंधी। तो ये रतौंधी जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 में है कि एड्स का कारण है एक विषाणु, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो एड्स का जो कारण है एक विषाणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर में कि गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है तो यह महत्वपूर्ण यौगिक क्लोरीन के है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो 26 नंबर में कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया डार्विन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 में कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन तंत्र के विषय में जो सही है तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है जो कि दिया है प्रोटेस्ट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर का। 28 में कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर का। 29 में है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर जो रजत दर्पण बनता है तो यह टोलिन अभिकर्मक को गर्म करने पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 में कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 30 का।
31 में कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर या 24 जनवरी? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर को। 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपको मनाया जाता है क्या, तो आप विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 32 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इस चारों में से जो सार्क का सदस्य देश नहीं है तो म्यांमार नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान ये सार्क का सदस्य देश है, म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 में कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 33 का। 34 में कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की जो संख्या है ये 6 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 में कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 में कि कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन जो दिल्ली पहुंचा था तो वो तिथि था 12 मार्च 1946। ठीक है, 12 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था।